श्रीवास पंडित पंच तत्वों में से एक महान भक्त के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त नारद मुनि इस गौर लीला में श्रीवास पंडित के रूप में अवतरित हुए थे। श्रीवास पंडित का अवतरण महाप्रभु के प्रकट होने से लगभग 30 वर्ष पूर्व हट्टा स्थान पर हुआ। उनके पिताजी का नाम था हलधर और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी देवी, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला में उनकी धात्री अंबिका के रूप में प्रकट हुई थी। श्रीवास पंडित अपने दिव्य तपोबल से जान गए कि नवद्वीप धाम में स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। इसलिए वो हट्टा स्थान को छोड़कर गंगा किनारे आकर रहने लगे और नियमित रूप से अद्वैत आचार्य के साथ जाकर उनके घर पर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते और भगवान श्री कृष्ण को पुकारने में तीव्र भाव से कीर्तन करते। जिस प्रकार अद्वैत आचार्य जान गए अपने तपोबल से कि महाप्रभु इस धराधाम पर अवतरित होने वाले हैं, उसी प्रकार श्रीवास पंडित भी अपने तपोबल से जान गए कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा और शची माता के घर पर अवतरित होने वाले हैं। इसलिए नियमित रूप से अपनी पत्नी के साथ उनके घर पर जाते और उनकी सेवा करते। वो दिन आ गया जब 1486 ईस्वी में अखिल ब्रह्मांड नायक श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य और श्रीवास पंडित की पुकार को सुनकर इस धराधाम पर अवतरित हुए और नियमित रूप से वहां जाकर उनकी सेवा करने लगे। और जैसे जैसे निमाय पंडित बड़े हुए, श्रीवास पंडित उनके माता पिता को मार्गदर्शन करते कि इनका पालन पोषण कैसे किया जाए और बहुत ही हृदय की गहराई से उनकी सेवा करने लगे। जब निमाय पंडित बड़े हुए, धीरे धीरे ज्ञान में बहुत प्रबल हुए और पंडिताई में इतने सर्वश्रेष्ठ थे कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जाकर उनका सामना नहीं कर पाता था। तब एक बार श्रीवास पंडित उनके पास जाकर कहते हैं, हे निमाय पंडित, तुम ज्ञान में इतने सर्वश्रेष्ठ हो, परंतु उस ज्ञान का महत्व तब तक नहीं होगा जब तक तुम श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करोगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत विदेवशाहम। समस्त वेदों को जानने का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा प्राप्त करना। अतः मेरा निवेदन है कि तुम भी कृष्ण भक्ति को अंगीकार करो। जब श्रीवास पंडित के श्रीमुख से ऐसी बात सुनी, तब निमाय पंडित कहता है, हे श्रीमान, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से आगे चलकर ऐसा ही होगा। और आगे चलकर कुछ ही दिनों के बाद महाप्रभु निमाय पंडित गया की यात्रा पर जाते हैं और वहाँ पर ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और जब गया से लौट कर आते हैं, तब एकाएक निमाय पंडित में ऐसा परिवर्तन आया कि हरिनाम की धुन में, हरिनाम की गंगा में संपूर्ण नवद्वीप वासियों को बहाना प्रारंभ कर दिया। वो निमाय पंडित प्रतिदिन श्रीवास ठाकुर के घर में जाकर कीर्तन करते, नृत्य करते, अपने पार्षदों के साथ रात भर तक नृत्य करते। भक्तों, श्रीवास पंडित की महिमा के विषय में हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन की भांति उस दिन भी महाप्रभु नृत्य कर रहे थे श्रीवास पंडित के आंगन में। एकाएक श्रीवास पंडित को अपने घर के किसी रूम में से आवाज आई कि सब लोग रो रहे हैं। तब श्रीवास पंडित उस माताओं के पास और घर वाले सदस्यों के पास जाकर पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं। तब उनके घर वालों ने कहा कि आपका प्रिय पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। स्वाभाविक रूप से साधारणतया कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर अवाक रह जाएगा, विस्मित रह जाएगा, रोने लगेगा। परंतु धन्य है श्रीवास पंडित, वो कहते हैं कि हमारे घर में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में हमें रोना नहीं चाहिए। और वो अपने घर वालों को शांत करते हुए कहते हैं कि अगर आप अपनी रोने को नहीं रोक सकते तो कम से कम कुछ देर के लिए तो शांत हो जाइए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं गंगा में जाकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जब घर वालों ने ऐसी बात सुनी, वो एकाएक शांत हो गए और पुनः श्रीवास पंडित महाप्रभु के साथ जाकर नृत्य करने लगे। जब नृत्य संपन्न हुआ, उसके बाद महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को बुलाकर पूछा कि आज मुझे नृत्य में इतना आनंद नहीं आ रहा था, इसके पीछे कारण क्या है। तब श्रीवास पंडित कहते हैं कि जहाँ पर आप कीर्तन कर रहे हो, जहाँ पर आपकी उपस्थिति हो, वहाँ पर अशुभ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने किसी बात के द्वारा महाप्रभु को ज्ञात नहीं होने दिया कि उनके घर में पुत्र का मृत्यु हुई है। परंतु अन्य पार्षदों से जब महाप्रभु को पता चला
कि श्रीवास पंडित के पुत्र की मृत्यु हुई है। तब महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए, उनके आंखों से अश्रु बहने लगे कि जहाँ पर ऐसे महान भक्त उपस्थित हो उनको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। फिर वो कुछ कदमों को आगे बढ़ाकर उनके पुत्र के पास जाकर उनके हाथ से स्पर्श करते हैं और उसका पुत्र है वो जीवित हो जाता है। और महाप्रभु पूछते हैं कि अरे बालक, तुम्हें श्रीवास पंडित जैसे माता पिता मिले हैं, तुम उनको छोड़कर जाने की किस प्रकार प्रयास कर रहे हो। तो उस बालक ने कहा, हे भगवान, ये आपके द्वारा बनाए गए इस विधि का विधान है। मैंने इससे पहले कई जन्मों में अलग अलग माता पिता के घर में मैंने जन्म लिया है, परंतु इस जन्म में इनके यहाँ पर मेरा इतना ही जीवन था और आपकी कृपा से जहाँ आप नृत्य कर रहे हो वहाँ पर अशुभ हो ही नहीं सकता। अतः मैं अपने वास्तविक गंतव्य की ओर जा रहा हूँ, अतः मुझ पर कृपा करें। तो महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और इस अपने पुत्र की बातों को सुनकर श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी मालिनी देवी भी प्रसन्न हो गई और हृदय की गहराई से शोक को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। भक्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रीवास पंडित की भक्ति की प्रकाष्ठा देखिए, जहाँ पर वो महाप्रभु के अंतरंग पार्षद बने हुए थे और उनके साथ हर एक लीला में उन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति को अपलावित किया। वही श्रीवास पंडित थे जिनके निवेदन पर स्वयं महाप्रभु इस कृष्ण भक्ति को स्वीकार करके इसका प्रचार करने के लिए निकले। इसलिए हमें श्रीवास पंडित से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे महान आचार्य, हम पर भी कृपा कीजिए ताकि हमारे हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के कथा के प्रति हृदय में रुचि उत्पन्न हो और महाप्रभु की यथाशक्ति यथासंभव हम भी सेवा कर पाएं। हरे कृष्णा।